हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8th की इंग्लिश के लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ के एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइजेस के सभी सॉल्यूशंस देखेंगे और इसके व्याकरण, क्वेश्चन आंसर और जितने भी ग्रामर कंटेंट है उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ आप जितने भी नए स्टूडेंट्स चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए एक्सरसाइजेस प्रारंभ करने से पहले हम इस लेसन के मीनिंग्स देख लेते हैं और उन सभी मीनिंग्स के अर्थ समझते हैं, और साथ ही साथ आप इन सभी मीनिंग्स को अपनी कॉपी या फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 151 पर ये लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ के सारे मीनिंग्स दिए हुए हैं। इनके बीच में उच्चारण भी लिख दिए गए हैं। आप इनको वीडियो पॉज करके व्यवस्थित रूप से अपनी फेयर कॉपी में लिख लें। पेज नंबर 152 पर भी ये मीनिंग्स हैं, तो आप यहाँ तक डेडिकेटेड तक आप अपने फेयर कॉपी में इन सभी मीनिंग्स को लिख लीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का अर्थ होता है दृढ़ निश्चयी। हैंड इन हैंड, इसका अर्थ होता है एक दूसरे का हाथ थामे हुए या साथ साथ। अवेयर ऑफ, इसका अर्थ है सजग या जागरूक। बर्निंग इश्यूज, इसका अर्थ है ज्वलंत मुद्दे या ज्वलंत विषय। क्यूरियस, इसका अर्थ है उत्सुक या जिज्ञासा वाला या जिज्ञासु, कुतूहली भी कह सकते हैं। इनॉग्रल, इनॉग्रल का अर्थ होता है उद्घाटन। कंजर्व, इसका अर्थ होता है संरक्षित करना। अकोमोडेट, इसका अर्थ है जगह देना। माइग्रेट, माइग्रेट का अर्थ होता है पलायन करना या एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसना। परकुलेट, परकुलेट का अर्थ होता है छोटे छिद्रों से रिसना या बहना। फंक्शनल का अर्थ होता है कार्यात्मक या क्रियाशील। सफिशिएंट का अर्थ होता है पर्याप्त। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का अर्थ होता है पालन करना या अमल में लाना या निष्पादित करना। स्कैरसिटी का अर्थ है कमी। एप्रिशिएट का अर्थ है प्रशंसा करना। रूथलेस का अर्थ है निर्मम या क्रूर। रिगार्ड्स का अर्थ है आदर या सम्मान। कंजर्वेशन, इसका अर्थ है संरक्षण। लिटरली का अर्थ है अक्षरशः, वस्तुतः या हूबहू। शोल्डर टू शोल्डर, इसका अर्थ है कंधे से कंधा मिलाना। तो इस प्रकार आपके ये सभी रीड एंड लर्न के सारे शब्द हो गए और इनके हिंदी अर्थ भी हो गए। चलिए वर्ड पावर में ए नंबर का प्रश्न है, इसको हम पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड द सेंटेंसेस गिवन बिलो दैम। ये चित्र हैं, इन चित्रों को देखिए और साथ ही साथ इन चित्रों के नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को भी आपको देखना है और क्या करना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और इनके जो खाली स्थान है, ये देखो खाली स्थान जो दिख रहे हैं, इन खाली स्थानों को भरना है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, इस बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से सही शब्द छांट करके इन खाली स्थानों में लिखना है। तो चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला चित्र देखते हैं और इस चित्र के नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं। वी शुड अदर, खाली स्थान आएगा इसमें, वी शुड खाली स्थान अदर पैसेंजर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर अकोमोडेट आएगा। अकोमोडेट का अर्थ होता है जगह देना। तो वी शुड अकोमोडेट अदर पैसेंजर्स ऑल्सो, हमें अन्य यात्रियों को भी जगह देना चाहिए। यहाँ जो चित्र दिख रहा है इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो यहाँ हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें जो लोग खड़े हुए हैं उनको भी जगह देना चाहिए, जिससे वे भी आराम से बैठ कर के यात्रा कर सकें। अगला चित्र है बर्ड्स
डॉट 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 खालिस्तान है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो यहाँ पर माइग्रेट आएगा। माइग्रेट का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना या प्रवास पर जाना, या एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं प्रवास। तो यहाँ पर माइग्रेट आएगा। बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तीसरा आएगा वी मस्ट खालिस्तान वाटर। तो यहाँ पर ये जो बालिका है ये पानी पी रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी जैसे ये फैल रहा है, तो यहाँ पर ये संदेश लिखा हुआ है कि वी मस्ट कंजर्व वाटर, हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए, अर्थात हमें पानी या जल का बचाव या जल बचाना चाहिए। अगले चित्र में देखते हैं कि एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो इसके नीचे सेंटेंस पढ़ते हैं देयर इज खालिस्तान वाटर इन द ग्लास। तो बच्चों यहाँ पर सफिशिएंट आएगा। ये जो यहाँ पर जो शब्द लिख रहा है, मैंने यहाँ पर नंबर भी अंकित किए हुए हैं, आप नंबर के हिसाब से इनके खालिस्तान भर सकते हैं। तो यहाँ पर सफिशिएंट आएगा, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा देयर इज सफिशिएंट वाटर इन द ग्लास। ग्लास के अंदर या ग्लास में पर्याप्त जल है। ये 5वां नंबर का है, इसमें आएगा र्यूथलेस। र्यूथलेस कहते हैं निर्ममता से या बिल्कुल क्रूरता से। तो निर्ममता से जो ये पेड़ों की कटाई हो रही है उसके बारे में यह सेंटेंस लिखा है। खालिस्तान कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज़ रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। कहने का मतलब है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई अर्थात निर्ममता से पेड़ों की कटाई का परिणाम यह है कि आज बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। तो यह र्यूथलेस ये अपना 5वें नंबर का है, तो यहाँ 5वें नंबर पर र्यूथलेस लिखा हुआ है। अगला चलते हैं, लास्ट इमेज है। तो लास्ट वाले जो चित्र में देखते हैं, माइजर्स एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट कहते हैं संचित करना। तो जो कंजूस रहते हैं वो क्या करते हैं, धन संचय करते हैं, उसके बारे में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो माइजर्स एक्यूमुलेट मनी एंड दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। जो कंजूस लोग रहते हैं वे क्या करते हैं, धन का संचय करते हैं और इससे उनको परेशानी होती है। तो इस प्रकार इन सभी चित्रों के नीचे जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं और उनमें जो खाली स्थान थे, तो उन सभी खाली स्थानों में हमने उचित शब्दों को भर दिया है। एक बार मैं इनका अर्थ समझा देता हूँ। एक्यूमुलेट इसका मतलब है संचय करना। माइग्रेट का अर्थ है पलायन करना या प्रवास पर जाना। र्यूथलेस इसका मतलब है निर्दयतापूर्वक या निर्ममता से। सफिशिएंट का अर्थ है पर्याप्त। कंजर्व का अर्थ है संरक्षण करना। अकोमोडेट का अर्थ है जगह देना या स्थान देना। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 95 पर बी नंबर का प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए शब्दों का सही प्रयोग करते हुए आपको ये पैराग्राफ पूर्ण करना है। तो यहाँ पर बच्चों ये पैराग्राफ के अंदर सारे शब्द जो हैं वो लिख दिए गए हैं। इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। The villagers do not have enough information about many burning issues. जो गांव वाले रहते हैं उनको जितने भी ज्वलंत मुद्दे रहते हैं उनके बारे में पर्याप्त नॉलेज या ज्ञान नहीं रहता है। It is our duty to motivate them. यह हमारा कर्तव्य है कि उनको हम प्रेरित करें। To know about these. इन जो मुद्दे हैं इन सभी मुद्दों के बारे में, जैसे वाटर कंजर्वेशन का जो मुद्दा था इसमें, उसके बारे में हमारा उनको जागरूक करने का परम कर्तव्य बनता है। वी शुड ड्रॉ द बेस्ट आउट ऑफ दैम एंड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। वी शुड ड्रॉ द बेस्ट आउट ऑफ दैम। हमें उनमें से जो बहुत बेहतर काम करता है, जो बेहतर प्रदर्शन करता है, उसको हमें चयन करना चाहिए और उसकी प्रशंसा करना चाहिए। उनके द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उन प्रयासों की भी सराहना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार आपका ये पैराग्राफ के अंतर्गत शब्दों का जो हमें फिलअप करने का जो टास्क था वो पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन। इसका अर्थ है समझ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनकी बात कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक कॉपी में लिख रखे हैं, आप वहाँ से इनके आंसर्स देख सकते हैं। तो चलिए कॉपी में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, वेयर डज मयंक लिव? मयंक कहाँ पर रहता है? तो आंसर है मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे गांव में रहता है। दूसरा प्रश्न है बी नंबर का, इसमें है हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड वाई? प्रिया को लेटर किसने लिखा और क्यों लिखा? तो इसका आंसर है मयंक रोट अ लेटर टू प्रिया बिकॉज ही वांटेड टू टेल हर अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मयंक ने प्रिया को लेटर लिखा क्योंकि वह प्रिया को, टेल हर मीन्स उसको, वह प्रिया को वाटर कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाटर या वाटर कंजर्वेशन एक ही बात है, तो वह जल संरक्षण के बारे में प्रिया को बताना चाहता था। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है सी वाला, वो देखते हैं। व्हाट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज? गांव में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? अर्थात गांव में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? लॉन्च का अर्थ है यहाँ पर शुरू करना। लॉन्च्ड मतलब शुरू किया गया था। आंसर है वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज। जो गांव में जो कार्यक्रम था वह था वाटर कंजर्वेशन, अर्थात जल संरक्षण का कार्यक्रम गांव में शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन? कंजर्वेशन शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। जो शब्द कंजर्वेशन है इसका अर्थ है किसी चीज को बचाना। टू सेव समथिंग अर्थात किसी चीज को बचाना। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, ई नंबर का। क्वेश्चन नंबर ई, वाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स? गांव वाले, सिटीज मीन्स शहरों की ओर, टाउन्स मीन्स कस्बे, तो गांव वाले शहरों और कस्बों की तरफ माइग्रेट क्यों करते हैं, अर्थात पलायन क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, यहाँ डैश लगा सकते हैं आप। आंसर में द विलेजर्स माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। जो गांव वाले हैं वे शहरों और कस्बों की तरफ पलायन काम की तलाश में करते हैं, अर्थात किसी काम की सर्च में या किसी जॉब की तलाश में वे शहरों और कस्बों की ओर पलायन करते हैं या जाते हैं। एफ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वॉट आर वी ट्राइंग टू डू? हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम? जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? तो इसका आंसर है वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। हम विभिन्न स्तरों पर बारिश का जो जल है, रेन वाटर है, बरसात का पानी है, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसके अंतर्गत? अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। वाटर कंजर्वेशन जो प्रोग्राम है, जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर हम जल बचाने का, कौन सा जल? बरसात का जल बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला जी नंबर का प्रश्न देखते हैं बच्चों, वह बुक से देखते हैं। जी नंबर के प्रश्न में देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर्स। इसमें जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हमें सही जो आंसर है उस पर टिक करना है, उसको चयनित करना है। तो चलिए पहले नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अ डैम इज, बांध है, क्या है? अ रिवर, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, अ पॉन्ड, अ वेल। इसमें बी नंबर का आंसर सही है, अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। दूसरा नंबर का प्रश्न है, अ बर्निंग इशू मीन्स, बर्निंग इशू कहते हैं ज्वलंत मुद्दा या ज्वलंत विषय, महत्वपूर्ण विषय। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बर्निंग इशू का मतलब क्या है?
तो इनको पढ़ लेते हैं हम। अ पेनफुल टॉपिक, एन अनवांटेड टॉपिक, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अ यूजलेस टॉपिक। तो इसका दूसरे का आंसर है बर्निंग इशू वाले का, तो इसका अर्थ होता है एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक महत्वपूर्ण विषय। तीसरा है अ स्लोगन मीन्स, स्लोगन का अर्थ क्या होता है? तो स्लोगन हिंदी में कहते हैं नारे को, नारा जो लगाते हैं उसको। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं हम। पहला है वर्ड्स और फ्रेजेस गिविंग मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली। दूसरा है सेंटेंसेस यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट्स। तीसरा है सी नंबर का डायलॉग्स इन अ फिल्म और टेलीविज़न सीरियल। डी नंबर का है अ शो गन। तो इसमें स्लोगन का जो आंसर है वो ए नंबर का है, वर्ड्स और फ्रेजेस गिविंग मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली। इसका मतलब है शब्द या जो वाक्यांश हैं उनका एक संदेश बना हुआ होता है जो बहुत ही आकर्षक रहता है और बड़े जल्दी बोलने में आता है, बड़ा सुंदर लगता है बोलने में। जैसे कि पानी बचाओ जीवन बचाओ, तो यह एक स्लोगन हो गया। तो इस प्रकार आपके ये 3 पेज नंबर 95 पर 3 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे, इनके आंसर हो गए। पेज नंबर 96 पर चलते हैं, एक और लास्ट बचा हुआ है। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन, हम सिंचाई के लिए जल प्राप्त करते हैं। कहाँ से? ए नंबर पर थ्रू रेनफॉल, बी बाय मेल्टिंग स्नो, सी फ्रॉम द सी, डी बाय डिसमेंटलिंग डैम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है थ्रू रेनफॉल, अर्थात बरसात जो होती है, बारिश, तो बारिश के पानी को हम एकत्रित कर लेते हैं और उसका उपयोग हम बाद में सिंचाई के रूप में करते हैं। तो इसका ये 4th का ये ए आंसर करेक्ट हुआ। इस प्रकार आपके ये सारे प्रश्न पूरे हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स लर्न, आओ सीखें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस नोटिंग द टाइम ऑफ देयर एक्शन। तो नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनको पढ़ना है और साथ ही साथ नोटिंग द टाइम ऑफ देयर एक्शन, उनके कार्य के समय को ध्यान में रखते हुए इनको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये वाक्य लिखे हैं, इधर लिखे हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो इसमें पहला वाक्य है मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, मयंक एक छोटे गांव में रहता है। इसी का सिंपल पास्ट में क्या बनेगा? मयंक लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज टिल लास्ट ईयर। इसका मतलब है कि यह वर्तमान काल है और इसमें पास्ट में भूतकाल हो गया। इसका मतलब है कि वह पिछले साल तक रहता था किंतु अभी नहीं रहता है। इसीलिए यहाँ पर यह प्रेजेंट टेंस में मयंक लिव्स आया है। तो यहाँ पर LIVES प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है और यहाँ पर लिव्ड हो गया क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का या सिंपल पास्ट का हो गया। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया में बदलाव हुआ क्योंकि दोनों के जो कार्य करने की जो शैली है वो अलग अलग हो गई। यह वर्तमान में है और यह भूतकाल में। दूसरा है सेंटेंस प्रिया राइट्स लेटर्स टू मयंक रेगुलरली। प्रिया मयंक को रेगुलरली मतलब नियमित रूप से पत्र लिखती है। तो यहाँ इधर सिंपल पास्ट में हो जाएगा प्रिया रोट लेटर्स टू मयंक रेगुलरली 2 years बैक, 2 वर्ष पहले नियमित रूप से पत्र लिखती थी। कहने का मतलब है ये जो दोनों सेंटेंस चल रहे हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में, इनमें ये एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस आ रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसे यस आ रहा है और इधर यह जो कार्य है वह भूतकाल में हो गया। तो इसके लिए हमें सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो उसी नियम के अनुरूप ये वाक्य बनाए गए हैं। तो यहाँ पर रेगुलरली पत्र तो लिखती थी लेकिन 2 वर्ष पहले। तीसरा है सी नंबर का द रेजिडेंट्स अटेंड ऑल द फंक्शंस इन द विलेज। रेजिडेंट्स जो निवासी हैं वे गांव में सारे फंक्शन अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है
और इधर द रेजिडेंट्स अटेंडेड ऑल द फंक्शंस इन द विलेज लास्ट मंथ। तो यहाँ लास्ट मंथ जैसे ही आ गया तो यह सेंटेंस पास्ट टेंस में चला गया। यहाँ 2 years बैक आ गया तो यहाँ ये टेंस पास्ट में चला गया। यहाँ लास्ट ईयर आ गया तो यह टेंस पास्ट में चला गया। तो यहाँ नोटिंग द टाइम ऑफ देयर एक्शन, ये जो लाइन थी इसका मतलब ही यही था कि इसके समय के साथ साथ इसमें जो मुख्य क्रिया है उसका बदलाव हो जाएगा। यहाँ पर वर्तमान चल रहा है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे टेंस हैं, और इधर भूतकाल में आ गए इसलिए सारे टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं हम इसके नीचे। In the examples given above, you find that simple past tense is used to express actions completed in the past and you have no relation with the present। इसका मतलब वही है जो अभी व्याख्या या जो मैंने अभी इसमें विस्तृत आपको बताया था कि जो पास्ट टेंस है उसका मतलब ये है कि जो भूतकाल में जितने भी कार्य हुए थे उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज़ किया जाता है और इसका वर्तमान से अभी कोई ताल्लुक या संबंध नहीं है। ये जो सेंटेंस है इनकी बात कर रहे हैं। वापस ये कुछ सेंटेंसेस लिखे, इनको देखते हैं। मयंक लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। मयंक एक छोटे गांव में रहता था। वह, यहाँ पर ये कुछ निर्देश दे रहा है। नाउ ही डज नॉट लिव इन अ स्मॉल विलेज। पहले रहता था लेकिन अभी वह वहाँ पर नहीं रहता है, इसलिए यहाँ लिव्ड आया है। प्रिया रोट लेटर्स टू मयंक रेगुलरली 2 years बैक। तो ये जो सेंटेंस हैं इन्हीं को वापस से बुक ने स्पष्ट रूप से समझाया है। तो प्रिया लेटर 2 वर्ष पहले लिखती थी लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में नहीं लिखती है। द रेजिडेंट्स अटेंडेड ऑल द फंक्शंस इन द विलेज लास्ट मंथ। तो जो निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स का अर्थ होता है निवासी। तो यहाँ पर वो जो निवासी हैं उन्होंने पिछले महीने में फंक्शन गांव में अटेंड किया था लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने अटेंड नहीं किया, इसलिए यह टेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा और इसमें मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म अटेंडेड आ गई है। ऑल्सो सी हाउ वर्ब्स हैव बीन चेंज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। साथ ही साथ इसमें ये देखिए कि किस प्रकार वर्ब प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। इनको लिव्स है तो वो लिव्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट्स है तो रोट में हो जाएगा, अटेंड है तो अटेंडेड। यहाँ पर एक्चुअली बेयर फॉर्म होती है लिव और राइट, ऐसे ही तो इनमें लगा हुआ है। तो लिव का लिव्ड हो जाएगा, राइट का रोट हो जाएगा, रोट, और अटेंड का अटेंडेड हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके ये पास्ट और प्रेजेंट का डिस्क्रिप्शन पूरा हुआ। क्वेश्चन पेज नंबर 97 पर, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ये जो निम्न वाक्य दिए गए हैं इन वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। तो इससे पहले जो चर्चा हुई थी उसी के अनुरूप इनको हमें चेंज करना है। तो यहाँ एक सिंपल सी ट्रिक है, वो ये है कि ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में लिखे हुए हैं और इधर हमको इनको सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो मेन वर्ब है, फ्लो, लिव्स, रिसीव्स, एप्रिशिएट्स, वांट्स, स्पीक, थिंक, रन, इन सभी वर्ब्स को हमें पास्ट टेंस में या पास्ट फॉर्म में बदल देना है। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं वो इधर नीचे भी कन्वर्टेड दिए गए हैं, फ्लो का फ्लोड, लिव का लिफ्ट। तो इन सेंटेंसेस को बच्चों यहाँ पर हमने वर्ब चेंज करके इनके सामने ही लिख दिया है। आप इनको यहाँ से लिख सकते हैं और इनका हिंदी अर्थ भी आप स्वयं करके कोशिश करिए, समझ में आ जाएंगे। इधर जितने भी फॉर्म्स हैं, वर्ब फॉर्म्स हैं, उनके पास्ट फॉर्म इधर लिखे हैं।
तो इनको यहाँ से आप देख करके इनको पास्ट फॉर्म में यहाँ से आप चयनित करके इन वर्ब्स को लिख सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे अ स्मॉल रिवर फ्लोज नियर द विलेज, एक छोटी नदी गांव के आसपास बहती है। तो यहाँ पर फ्लोज है तो इधर भी फ्लो लिखा हुआ है, तो इसका सेकंड फॉर्म जो पास्ट फॉर्म है वो फ्लोड है, तो इधर आ जाएगा। तो अ स्मॉल रिवर फ्लोड नियर द विलेज, तो केवल इसकी जगह ये पास्ट फॉर्म भरने हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसमें से देख करके सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और व्यवस्थित रूप से आप इनको लिख लें। और ये सारे वर्ब्स यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टॉक। मेक ग्रुप्स ऑफ 5 इन योर क्लास, अपनी कक्षा में 5 के हिसाब से समूह बनाइए। एंड टॉक टू वन अनदर यूजिंग द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, और अगले पेज पर इसमें पेज नंबर ये टेबल दिया है इस पेज पर, पेज नंबर 98 है। इस पेज पर जो टेबल दी है उस टेबल के हिसाब से एक दूसरे से बातचीत करना है। फिल इन द टेबल एज यू कैरी ऑन योर टॉक, और इस टेबल को आप भरिए और अपनी बातचीत को भी जारी रखते हुए इस टेबल को भरना है। तो चलिए इस टेबल को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सीरियल नंबर है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। इसमें ये 5 समूह बने हुए हैं, ये यहाँ तक 5। तो इन 5 समूहों में अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे हैं? नेम ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ये जो सदस्यों का जो समूह है उसका नाम है। नेम ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर नियर दैम, और इनके आसपास जो पानी का स्रोत है उसका नाम है। वेदर द सोर्स इज इन वर्किंग ऑर्डर, क्या स्रोत चालू अवस्था में है, क्रियाशील स्थिति में है अथवा नहीं, वो यस नो लिखना है इसमें। हाउ इट कैन बी मेंटेन्ड, और अगर चालू है तो ठीक है और नहीं है तो भी उसको किस प्रकार से उसको मेंटेन किया जाए, उसकी स्थिति को ठीक किया जाए। और अगर चालू है तो भी उसकी देखरेख और कैसे ज़्यादा बेहतर की जाए। एनीथिंग एल्स, इसमें कुछ अलग से बातें हैं जो आप अपने मन से उसको और बेहतर बनाने के लिए लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ और आप उस हिसाब से इसको समझ लीजिएगा। पहला एक किताब में पहले से ही दिया है, अपराजिता एक समूह है और इस समूह के बच्चे जो हैं उनके आसपास ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल आप समझते हैं, नलकूप को बोलते हैं, और यह चालू अवस्था में है, यस। और इसको मेंटेन कैसे करेंगे? बाय अलाउइंग वाटर टू पर्कुलेट डाउन इनटू द अर्थ। कहने का मतलब है इस ट्यूबवेल से जो पानी आता है और जो पानी अतिरिक्त बचता है उस पानी को हम पृथ्वी या ज़मीन के अंदर भेजने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे वह किसी प्रकार से वह पानी रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाए और व्यर्थ ना हो। एनीथिंग एल्स, इसके अलावा क्या करेंगे? टू यूज़ वाटर विद इकोनॉमी, इसके अलावा यह है कि पानी का हम सदुपयोग करेंगे, अर्थात पानी को बहुत ही एक तरीके से उचित मात्रा में प्रयोग करेंगे। जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें जल का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार ये अपराजिता समूह का ये टेबल पूरा हुआ। इसी प्रकार राज समूह है, तो इनके आसपास तालाब है और इनका तालाब जो है, इनके आसपास तालाब है वह चालू अवस्था में। तो इसमें बाय स्टोरिंग रेन वाटर, इस तालाब को हम मेंटेन करेंगे, जो बरसात का जल है उसको इसमें स्टोर करके। और अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? टू मेक द पॉन्ड क्लीन, और उस तालाब को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में भी हम अतिरिक्त योगदान दे सकते हैं। तीसरा है दिवाकर, चलो सभी के बता ही देता हूँ। तीसरा है दिवाकर समूह, तो इनके आसपास नदी है और ये चालू अवस्था में है, और इसके लिए हम मेंटेन करने के लिए अतिरिक्त क्या कर सकते हैं? तो बाय प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, हम वहाँ पर जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करके, जैसे नदियों में काफ़ी प्रदूषण रहता है, प्लास्टिक और भी कुछ कई प्रकार की
ख़राब चीज़ें उसमें मिली रहती हैं, तो उनको हम रोक करके हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, जो प्लास्टिक का उपयोग है उसको कम करके हम नदियों को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दे सकते हैं। चौथा है हमारा निशा समूह। तो इसमें इनके आसपास निशा समूह के जितने बच्चे हैं उनके आसपास कुआं है और यह चालू अवस्था में नहीं है, तो इसको चालू करने के लिए हमें अतिरिक्त प्रयास करना होगा। और इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, तो बाय रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। तो इसको मेंटेन करने का एक तरीके से उपाय यह है कि इसके आसपास ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाए, अर्थात जो व्यर्थ जल बह रहा है उसको किसी भी प्रकार से ज़मीन में पर्कुलेट किया जाए, यानी ज़मीन के अंदर उसको जल को भेजा जाए, जिससे क्या है कि वाटर लेवल बढ़ेगा और कुएं में पानी आएगा। और इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसका भी हम इस कुएं के आसपास ऐसा एक व्यवस्था बना देंगे जिससे बारिश का जल भूमि के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और इसका अतिरिक्त हम एनीथिंग एल्स वाला जो कॉलम है उसमें क्या कर सकते हैं, रिन्यू एंड क्लीन। तो इसको कुएं की साफ सफाई कर सकते हैं और इसको रिन्यू करवा सकते हैं। पांचवा समूह है हमारा मोनिका। मोनिका नाम का समूह है। तो इसमें इन समूह के इस समूह के जो बच्चे हैं इनके आसपास हैंडपंप है और ये चालू अवस्था में। तो इसको हम यह जो कॉलम में लिख रहा है कि मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए कुछ बातें हैं। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर प्रॉपरली। तो इसके आसपास जो व्यर्थ में पानी भरा रहता है उसको ठीक प्रकार से डिस्पोज करना है, अर्थात उसका भी हमें निदान करना है। सोख्ता गड्ढे रहते हैं, कुछ पिट्स रहते हैं, गड्ढे जिनके अंदर पानी को भेज दिया जाता है और उससे भी मतलब वहाँ पर जो पानी व्यर्थ बहता है उससे भी निजात मिलती है और एक तरीके से भूमि का जल भी बढ़ता है, भूमि का जल स्तर। एनीथिंग एल्स में कीप नट्स एंड बोल्ट्स टाइट। तो इसके अलावा हम अतिरिक्त में क्या कर सकते हैं कि इसको मेंटेन रखने के लिए इसके नट बोल्ट जो रहते हैं उनको हम रेगुलरली चेक करते रहें और उनको टाइट रखें। इस प्रकार आपका ये टेबल का काम पूरा हुआ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज में अभी एक पैसेज और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामेटिकल कंटेंट शेष है, इसलिए वीडियो बहुत अधिक बड़ी हो जाएगी। तो इस कारण से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इस पैसेज का हिंदी अनुवाद और इसके क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।